इंदिरा हृदय का सियासी सफर 1974 में शुरू हुआ, जिसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तराखंड की सियासत में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। इंदिरा हृदय का सियासी सफर 1974 में शुरू हुआ, जिसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तराखंड की सियासत में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्नीस में पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए इंदिरा हृदय निर्वाचित हुई। 1986 से साल 2000 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य रहीं। 2000 से उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं। इसके साथ ही 2002 में हल्द्वानी से विधायक चुनी गईं और पहली कांग्रेस की कैबिनेट में मंत्री भी बनाई गईं। 2012 में इंदिरा हृदय कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। साथ ही 2017 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदिरा हृदय के निधन पर बेटे सुमित हृदय ने क्या कहा, सुनिए। जो इच्छा थी वही हुआ, लेकिन ये बात सत्य है कि कार्य करते करते, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही वो इस दुनिया में नहीं रही। और हमेशा JRD टाटा साहब का उल्लेख करती थी, मुझसे कहती थी, भाइयों से भी कहती थी कि बेटा JRD टाटा लंदन में किनारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाथ में लेके उनका स्वर्गवास हुआ था। तो एक इंसान को अपना कार्यों का निर्वहन करते हुए ही जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए कार्य करा उन्होंने, जनता के लिए करा, निष्पक्ष होकर करा, जन सरोकार के लिए अनेक कार्य करे, विकास के अभूतपूर्व उन्होंने कार्य करे। और बस उनका जाना एक युग का अंत है, ये बात सत्य है। सर, मैं आपके लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है, लेकिन उत्तराखंड के भी कई लोगों से हमारी बात हो रही है। मुख्यमंत्री से भी वो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो सलाह लेते थे इंदिरा हृदय जी से। कहीं भी अगर दिक्कत आती थी उनका सलाह लेते थे, उनकी बात को सुना करते थे। नहीं, देखिए, बात तो सत्य है, क्योंकि संसदीय परंपरा से लेके, संसदीय ज्ञान से लेके सरकार को कैसे चलाना है और सरकारों में कैसे लोग इफेक्टिवली कार्य कर सकते हैं, अच्छा उनको ज्ञान था। तो इसलिए सही राय ले रहे थे वो भी, और राय वो निष्पक्ष और स्पष्ट राय देती थी, इसलिए भी लोग राय लेना पसंद कर देते। वहीं इंदिरा हृदय के निधन पर सियासी गलियारे में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, सभी इंदिरा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। Congress party in Uttarakhand, being a leader of opposition, her work was actually appreciated by the entire people of Uttarakhand. During this COVID period also, she worked a lot for the people, those who are affected COVID. As far as Congress party concerned, we lost a sincere leader, devoted her life for entire Congress party and Uttarakhand state. इंदिरा हृदय जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक अपूरणीय क्षति। उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उनके जाने से कांग्रेस की तो एक बड़ी क्षति हुई है, मगर उत्तराखंड की और हल्द्वानी की, नैनीताल उस क्षेत्र के हल्द्वानी के लोगों ने एक प्रकार से ममत्व खो दिया है। ममत्व तो हमेशा बना रहेगा, मगर माँ को, और वो विकास की माता भी थी। आदरणीय इंदिरा हृदय जी का जाना हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है, दुखदायी है और हमारे लिए बड़ी क्षति हुई है। वो एक उनका जिस तरह का व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर चलना है और उत्तराखंड के विकास के लिए तो सतत प्रयासरत रहती थी। वो उत्तर प्रदेश के समय में भी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करती थी, और मेरा तो सौभाग्य था कि मैं जब उत्तर प्रदेश के सदन में थी तो मैं भी उस सदन का एक सदस्य था, तो उनके सानिध्य में रहने का भी हमको अवसर मिला। मैंने कहा ना कि सदन छोड़िए पार्टी, लेकिन उससे हटकर जब होता था तो फिर कैसे हमको विकास करना है, उत्तराखंड को आगे, ये रहता था। तो सबके साथ बैठना होगा, ये सब रहा। तो
क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। इंदिरा हृदय जी का असमय हमारे बीच से जाना, ये सिर्फ कांग्रेस को जो है क्षति नहीं हुई, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य को इसकी क्षति हुई है। उनका व्यक्तित्व आपके सामने है। हर समाज के तबके से उनका जो संवाद था, वो मैं कह सकता हूँ कि वो अविस्मरणीय उनका संवाद रहा। उन्हें मैंने मंत्री के रूप में भी कार्य करते हुए देखा, उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। जिस तरीके से वो हमारा पथ प्रदर्शन करती थी, मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। और मैं कह सकता हूँ कि तिवारी जी के बाद ये दूसरी जो है अपूर्णीय क्षति जो है उत्तराखंड राज्य को हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। ये किसी पार्टी की क्षति न होकर पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। हमेशा उनका मातृत्व वाली भावना का प्रेम हम लोगों को मिला और बहुत कुछ सीखने का उनसे मिला। वो उत्तराखंड की राजनीति में संसदीय परंपराओं का जो ज्ञान उनको था और जो राजनीति करने की उनकी शैली थी, दलगत राजनीति की सीमाओं में कभी उन्होंने अपने को नहीं बांधा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध थे उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूँ मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इंदिरा हृदय जी के निधन के समाचार को सुनकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। आज पूरे उत्तराखंड के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि किसी दल विशेष की छाप उन पर कभी भी नहीं लगी। यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी में रही, उनका जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में होगा उतना ही सम्मान अन्य पार्टी में भी रहा, विपक्ष में। काफ़ी मामलों में मतभेद होने के बावजूद भी हम सब परिवार की तरह रहते थे। आज उनके निधन से जो क्षति उत्तराखंड को हुई है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये स्थिति जहां कांग्रेस की हुई है, वहीं पूरे प्रदेश की भी हुई। मैं उनके निधन पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और ये भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति। आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी के देहांत का समाचार मिला। निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय सा इस प्रकार ये विषय लग रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। इंदिरा जी उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर हम इंदिरा हृदय जी के दिवंगत होने का समाचार पाकर के हम सब स्तब्ध रह गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वे विधानसभा की मर्मज्ञ थी, बहुत अनुभव उनको प्राप्त था। वे सदैव हमें मार्गदर्शन दिया करती थी और आगे प्रोत्साहित किया करती थी। आज उनका जो अभाव है वो सबके हृदय में खटक रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरणों में उनको स्थान मिले। इंदिरा हृदय के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जाहिर किया है और श्रद्धांजलि दी है। अनिल बलूनी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय नेता, प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और उत्तराखंड की संसदीय राजनीति की महत्वपूर्ण अध्याय आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। व्यवहार कुशल, निर्विवाद और ममतामयी इंदिरा जी को विनम्र श्रद्धांजलि।